मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछले 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से और ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, वीरमंगल पांडे 1857 से 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे उन क्रांतिकारियों को, उन नींव के पत्थरों को, भारत माँ के सपूतों को कवर करने की कोशिश की है जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता। उससे पहले भी 100 वर्ष 1757 से 1857 का काल मैंने कोशिश की है घटनाओं का क्रमबद्ध एक श्रृंखला के रूप में आपके सामने ला सकूं। इस 190 वर्ष के इतिहास में मैं 300 से ऊपर ऐसे महान क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूं जो अज्ञात हैं। उनमें से कुछ थोड़े से 5, 7, 10 अल्प ज्ञात हैं और बाकी सब अज्ञात हैं। इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कोई नहीं जानता। उसी श्रृंखला में पिछले कुछ दिनों से मैं पंजाबी सूरमों को आपके सामने रख रहा हूं। इन पंजाबी सूरमों के अंदर वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। इस पंजाब ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में शायद सबसे अधिक योगदान दिया। बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा देश, सबका योगदान कहीं ना कहीं रहा। परंतु 1857 की क्रांति को जिंदा रखते हुए और उससे भी कुछ बड़ा कर दिखाने की चेष्टा के साथ, संकल्प के साथ, पंजाब में तो मान लो क्रांतिकारियों की एक बहुत लंबी पंक्ति खड़ी हो गई, एक के बाद एक, एक, 2, 4 को एक साथ फांसी, एक, 2, 4 लोग पुलिस के साथ भिड़ते हुए, जूझते हुए, मुकाबला करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। वीरता और शौर्य का नया इतिहास लिखने वाले इन महान क्रांतिकारियों का मैं आपके सामने, देश भर के क्रांतिकारियों को आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से पंजाबी सूरमों को आपके साथ रख रहा हूँ। अभी 2, 4, 5, 7 और पंजाबी ऐसे महान क्रांतिकारी आपके सामने रखकर मैं फिर इस देश की स्वतंत्रता के लिए महिलाओं का जो विशेष योगदान रहा वो एक लंबी श्रृंखला आपके सामने रखूँगा। आज जिस महान क्रांतिकारी को, उस पंजाबी सूरमे को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, एक नहीं 4, वैसे तो अनेक, लेकिन 4 के बारे में आज विशेष हम चर्चा करेंगे। बोमेली युद्ध के 4 बलिदानी, बोमेली युद्ध के 4 बलिदानी, मौत से खिलवाड़ करने वाले विख्यात बब्बर अकाली आंदोलन के दौरान बलिदान होने वाले अनेक लोगों में से भाई करम सिंह, उदय सिंह, बिशन सिंह और महेंद्र सिंह को याद ना करना, उनके साथ ही नहीं अपितु अपने और सारे राष्ट्र के साथ बेईमानी होगी, अन्याय होगा। इन महान क्रांतिवीरों को कहीं पढ़ाया नहीं गया। देखिए जरा, इनके कारनामे देखिए, इनका जीवन देखिए, इनकी आयु देखिए, इनका कमाल देखिए। इनके बारे में एक्चुअली
उपलब्ध जानकारी देना उतना ही आवश्यक है जितना अन्य किसी भी महान क्रांतिकारी की जशोगाथा का गान गाया गया उतना ही महत्वपूर्ण इन चारों का बलिदान है। कनाडा में भारतीयों के साथ किए जा रहे अत्याचार, कामागाटो मारू जहाज के यात्रियों के साथ घटी घटना, कई एपिसोड के अंदर कामागाटा मारू जहाज के उन महान क्रांतिकारी वीरों को कैसे कैसे कष्ट सहने पड़े और क्या क्या कठिनाइयाँ आई उनको कई बार मैं रख चुका हूँ। बजबज का हत्याकांड, उसका भी एपिसोड दे चुका हूँ। और जलियांवाला बाग का, अमृतसर का नरसंहार, मार्शल लॉ के घिनौने दृश्य और आखिर में गुरु के बाग में निहत्थों पर लाठी चार्ज, ऐसी सब बातों ने इन चारों बलिदानियों को मजबूर कर दिया, ये उद्वेलित हो गए, ये सहन ना कर सके कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए इन चारों वीरों ने जो रास्ता अपनाया वे कम रोमांचक नहीं था, वीरता और शौर्य से भरा हुआ था। चिंगारी को क्रांति ज्वाला में परिवर्तित करने का इनका छोटी आयु में इतना बड़ा प्रयास कमाल का था। दौलतपुर के करम सिंह, रामगढ़ झुगिया के उदय सिंह, मंगन के बिशन सिंह और पिंडोरी गंगा सिंह के महेंद्र सिंह शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन के मार्ग से उसी के पथिक थे। लेकिन जब किशन सिंह गरगज का भी मैं एपिसोड आपके सामने ला चुका हूं, बब्बर अकाली आंदोलन की नींव रखी तो ये चारों वीर, ये विप्लवी क्रांतिकारी उसमें शामिल हो गए। ये शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जब ये देखा कि अत्याचारियों की पराकाष्ठा हो रही है तो फिर ये उस बब्बर अकाली आंदोलन में शामिल हो गए। ये चारों लोग कठिन और मुसीबतों से भरा काम पूरा करने के लिए अब बड़े उत्सुक रहते थे, हमेशा ही उत्सुक रहते और उन सब कामों को पूरा करके दिखाते जो बहुत कठिन होते। उनकी इस खूबी के कारण कुछ दिनों के बाद ही बब्बर अकाली आंदोलन में करम सिंह और उदय सिंह प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में गिने जाने लगे। अकाली मत में दीक्षित होने के बाद करम सिंह गांव-गांव जाकर प्रचार में जुट गए। उनका प्रचार क्या था? गुलामी आदमी को आदमी नहीं समझती, इसलिए संगठित होकर गुलामी का अंत करो, तभी हम आदमी समझे जाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। ज्यों-ज्यों प्रचार का स्वर तेज होता गया, स्वाभाविक है पुलिस की नज़रों में इनको आना ही था। पुलिस की नज़रों में भी कांटा बन के चुभने लग पड़े, उनकी नज़रों में चढ़ गए। और गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, भाई इनको कहीं से भी ढूंढ के लाओ। करम सिंह अच्छे वक्ता थे, लड़ाके सिपाही और गवैया भी थे, गायक भी थे। उन्होंने बब्बर अकाली पत्र का संपादन का काम भी संभाला हुआ था। कभी किसी दीवान यानी सभा में व्याख्यान करते दिखते तो कभी किसी विश्वासघाती अंग्रेजों को भेद देने वाले के लिए दंड विधान की रूपरेखा बनाते दिखते, तो कभी रुपया लेकर पैसा इकट्ठा करके शस्त्र खरीदने की तैयारी में रहते।
इन सब कामों में फ्रंट लाइन पर ये सब करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन रहती। इनाम रखा गया, उनकी राशि बढ़ाई गई, फिर भी वे हाथ नहीं आ रहे थे। उदय सिंह से उनकी घनिष्ठता थी, ज़्यादा ही कुछ स्नेह था, प्यार था, और प्रायः वो साथ ही रहते थे, आपस में इकट्ठे एक साथ। दोनों फरार भी एक साथ ही एक दिन ही हुए थे। पुलिस को बब्बर अकालियों का भेद देने वालों की संपत्ति लूटना, यानी गद्दारों की, नाक कान काटना और उनका वध कर देना, उनकी संपत्ति लूटना, ऐसा सब कुछ करते हुए ये काम भी साथ में, गद्दारों को दंडित करने का काम भी साथ साथ में कर रहे थे। ऐसे ही अपराध में उदय सिंह ने 15 फरवरी 1923 को हैयतपुर के दीवान का वध कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों का पिट्ठू था और अंग्रेजों से मिलकर के भारत के क्रांतिकारियों को पकड़वाता था, तंग करता था। तो उदय सिंह ने पहला काम तो 15 फरवरी 1923 को हैयतपुर के दीवान का वध किया। ऐसे ही अपराध में 27 मार्च 1923 को करम सिंह और उदय सिंह ने कुछ साथियों का साथ लेकर बहवलपुर के हजारा सिंह को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घर भेज दिया। बहवलपुर के हजारा सिंह का वर्णन पहले भी कुछ एपिसोड में आया है। एक दिन जब ये चारों वीर साथी, जिनका नाम मैंने पहले बताया आपको, भाई करम सिंह, उदय सिंह, बिशन सिंह और महेंद्र सिंह, ये चारों महान क्रांतिकारी विप्लवी कपूरथला रियासत के गांव बोमेली के निकट से गुजर रहे थे, तो किसी भेदिये ने पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर स्मिथ को जाकर सूचना दे दी। सूचना पाते ही फौज के कुछ पैदल सिपाही और घुड़सवारों को लेकर मिस्टर स्मिथ ने उनका पीछा किया। एडिशनल पुलिस के सब इंस्पेक्टर फतेह खां को 50 आदमियों के साथ, सैनिकों के साथ, पुलिस वालों के साथ दूसरी ओर से भेज दिया गया। अब स्मिथ भी पीछा कर रहे हैं। चारों वीरों ने जब देखा कि हमारा पीछा हो रहा है, तो चौंता साहब के गुरुद्वारे में शरण लेने की सोच ली। गुरुद्वारा निकट था, किंतु पीछे से गोलियों की बौछार हो रही थी, इसलिए चारों ने गुरुद्वारे की तरफ हटकर पुलिस का मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। लेकिन फतेह खां और उसके लोग पीछे छिपे हुए थे। स्मिथ ने कहा था कि मैं इधर से जा रहा हूँ, आप दूसरी साइड से आइए। इनको बीच में घेरते हैं। इनको पीछे छिपे हुए फतेह खां और उसके पुलिस वालों की इनको खबर नहीं थी, इन चारों वीरों को। लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर वे भी दूसरी तरफ से, जब इसका चारों वीरों का मुकाबला हो रहा था स्मिथ के साथ, तो फतेह खां ने गोलियों की आवाज़ सुन करके इस तरफ मोर्चा खोल दिया। गुरुद्वारे के चारों तरफ एक नाला था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये लोग गोली चलाते हुए नाले के पानी में कूद गए, ये चारों वीर, ये चारों महान क्रांतिकारी। तभी फतेह खां की पुलिस ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी, गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उदय सिंह और महेंद्र सिंह गोली लगने से पानी में गिर गए। करम सिंह नाला पार कर दूसरे किनारे जांग तक पानी में खड़े होकर गोलियां बरसाने लगे। फतेह खां ने दूसरे किनारे से कहा, आत्मसमर्पण करो। वहां से आवाज आई, नहीं। साथ ही करम सिंह ने एक गोली फतेह सिंह पर दाग दी।
लेकिन निशाना शायद थोड़ा सा चूक गए। तभी फतेह खान ने गोली चलाकर करम सिंह का सीधा माथे पर गोली मार के वहीं पर करम सिंह उसी समय संसार से चल बसे। करम सिंह और फतेह खान के बीच जब गोलियां चल रही थीं तो बिशन सिंह नरकुल घास की झाड़ी में छिप गए थे और उनके पास भी अम्युनिशन उतना ही था कि सबका एक ही साथ में अगर खत्म हो गया तो ठीक नहीं है। जब वो छिप गए थे, जो नाले के किनारे बड़ी मात्रा में खड़ी थी वो घास, उस घास में छिपे हुए थे। करम सिंह के मारे जाने के बाद घास के हिलने से उन सैनिकों को, पुलिस वालों को संदेह हुआ कि घास हिली है, यहाँ कोई है। 2 सिपाही वहाँ पर गए। बिशन सिंह ने एक को तलवार से प्रहार से सख्त घायल कर दिया, किंतु दूसरे सिपाही ने गोली मारकर बिशन सिंह को भी वहीं पर ढेर कर दिया। एक और 100 सिपाही और वे केवल 4, लेकिन ना गिरफ्तार हो पाए, ना फांसी पर लटकाए जा सके। लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए। हाँ, इन चारों के साथ आगे क्या होता है, ये चारों तो बलिदान हो गए, लेकिन और भी बहुत सारे साथी इसी अभियान में अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे कल के दिन। और इन वीर महान क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपना सर्वस्व लुटाकर देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, इनकी चर्चा ना करके चर्चा किनकी होती है? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज़ थीं। कांग्रेस के बारे में भी मैं बताता रहता हूँ आपको। इससे बड़ा और कोई मजाक हो नहीं सकता कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, और जिन्होंने लेके दी उनकी चर्चा नहीं होती। वो चर्चा मैं आपके साथ करता आ रहा हूँ। 300 से ऊपर वीडियोज़ अब तक पहुँचा चुका हूँ, और इस काल 190 साल के इतिहास में लगभग 400 ऐसे अनसंग हीरोज़, उन महान नायक और नायिकाओं को जो अज्ञात हैं, आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।